इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान में जो पहला पाठ हमने करवाया है उसमें एक टॉपिक और है आवेशित कण का पथ। तो कोई आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका रास्ता कैसा बनता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, जाहिर सी बात है इधर धनावेश होगा और इधर ऋणावेश होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर और माइनस की ओर। अब इसमें किसी आवेशित कण को छोड़ा जाए, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो अल्फा कण हो, कोई भी आवेशित कण हो, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में जो कोई भी आवेश होगा तो उस पर बल लगेगा F बराबर QE। इतना बल अवश्य कार्य करेगा। धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण हो तो उस पर QE बल लगेगा, धनावेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब किसी भी कण का रास्ता तब बदलता है जब उसका अपना वेग और त्वरण दो अलग अलग दिशाओं में हो। अगर उसका वेग और त्वरण अलग अलग दिशाओं में है तो उसका रास्ता बदल जाएगा। जैसे मैं बताऊं कि किसी कण का वेग तो है इधर x अक्ष पर v और त्वरण भी है इधर a, उसका रास्ता नहीं बदलेगा। वेग है इधर, त्वरण है इधर, रास्ता नहीं बदलेगा। क्योंकि ये एक ही अक्ष पर हैं, दिशाएं तो विपरीत हैं, तो उसके पथ जो है अगर सरल रेखी है तो सरल रेखी रहा आएगा। वेग और त्वरण एक ही अक्ष पर हो तो रास्ता नहीं बदलेगा। और अगर कंडीशन ये पड़ जाए कि वेग तो है मानो x अक्ष पर और त्वरण हो मानो y अक्ष पर, तो रास्ता बदलेगा। वेग अलग अक्ष पर है, त्वरण अलग अक्ष पर है, तो तुरंत उसका रास्ता बदल जाएगा। और वेग और त्वरण एक ही अक्ष पर है, चाहे उनकी दिशाएं विपरीत हैं, तो उनका रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अब हम बता रहे हैं आवेशित कण का पथ। कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया है तो उसका रास्ता कैसा रहेगा। उसका रास्ता कैसा रहेगा तब जब कण विद्युत क्षेत्र के समांतर गति करे। विद्युत क्षेत्र के समांतर गति करे। सपोज करो विद्युत क्षेत्र इधर है और मानो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इधर ही गति कर रहा है विद्युत क्षेत्र के समांतर। जाहिर सी बात है कि इस पे बल जो लगेगा F इधर लगेगा, इधर इसका वेग होगा, तो जिधर बल की दिशा होती है वही दिशा त्वरण की होती है। ये दिशा वेग की हुई। अब एक बात बताइए, वेग और त्वरण दोनों एक ही अक्ष पर हैं तो रास्ता नहीं बदलेगा। सपोज करो ये मानो इधर ही गति कर रहा होता कोई इलेक्ट्रॉन, तो इस पर बल भी इधर ही लगता, यानी कि इसका F भी इधर होता तो A भी इधर ही होता, और वेग तो इधर है ही है, तो भी इसका रास्ता नहीं बदलता। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो बस दिशाओं में चेंजिंग आ जाती बल के में, बाद बाकी उसका रास्ता नहीं बदलता। तो जब कोई आवेशित कण इसके समांतर गति करे विद्युत क्षेत्र के, तो उसका वेग और उसका त्वरण एक ही अक्ष पर होता है, तो उसका रास्ता नहीं बदलेगा, उसका रास्ता सरल रेखीय रहेगा। आप लिख सकते हैं इस स्थिति में कण का वेग और त्वरण या बल एक ही बात है, जो बल की दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। त्वरण या बल एक ही अक्ष पर हैं तो उसका पथ यानी रास्ता नहीं बदलेगा।
या ये भी कह सकते हैं, या पथ सरल रेखीय रहेगा। कैसा रहेगा? सरल रेखीय रहेगा। ठीक है, सरल रेखीय रहेगा। अगर वेग और त्वरण एस, जाहिर सी बात है इसमें एक ही अक्ष पर आएंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे, इसमें कौन सी गति कर रहा है? समांतर गति। और जब कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उसके रास्ते में क्या चेंजनेस आएगी? देखो, मान ले रहे हैं ये कोई धनावेशित प्लेट है और इधर नीचे कोई ऋणावेशित प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र जाहिर सी बात है इधर होगा। अब विद्युत क्षेत्र है इधर नीचे की ओर, और मानो कोई इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश कर रहा है v वेग से। किस वेग से? v वेग से इधर प्रवेश कर रहा है। तो वेग किधर है? इधर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो इस पर बल किधर लगेगा? इधर। F कितना? QE बल लगेगा। अब इसका त्वरण तो है y अक्ष पर और वेग है x अक्ष पर, तो इसका पथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये कैसा होगा? ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं। देखिए, जब कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, तो हम मान ले रहे हैं, माना कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है, तब x अक्ष पर वेग v हो गया और y अक्ष पर उसका वेग कोई वेग नहीं होगा उस पर y अक्ष में, लेकिन x अक्ष पर कोई त्वरण होगा। हाँ, x अक्ष पर कोई त्वरण नहीं होगा क्योंकि x अक्ष पर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। और y अक्ष पर त्वरण हम मान ले रहे हैं वो त्वरण होगा ay, क्योंकि y अक्ष पर बल लग रहा है QE, इसलिए y अक्ष पर त्वरण भी होगा। y अक्ष पर बल लग रहा है तो y अक्ष पर त्वरण भी होगा। देखो कैसे होगा, y अक्ष पर बल कितना लग रहा है? बल QE, और इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा EE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q से न दिखा के E से दिखाते हैं। जब बल इतना है F, तो आप जानते हैं F बराबर ma से, A बराबर F अपॉन m, तो A बराबर F की वैल्यू EE अपॉन m। m क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। y अक्ष पर इतना त्वरण हो गया, यानी ay की वैल्यू हो गई, किसकी? ay की। अब हम निकालें x अक्ष पर दूरी कितनी तय की गई और y अक्ष पर दूरी तय कितनी की गई। ठीक है, तो देखो x अक्ष पर तय दूरी, आपने फर्स्ट ईयर में सौभाग्य से द्विविमीय गति पढ़ी होगी, और न पढ़ी हो तो हमने फर्स्ट ईयर के एक वीडियो डाली है द्विविमीय गति की, उसको देख सकते हैं कि हम जिस अक्ष पर चलते हैं उसी अक्ष के पदों पर विचार करते हैं, दूसरे को टच नहीं करते।
और दूसरी अहम बात बताई है हमने कि समय दोनों अक्षों पर एक ही होता है। तो एक्स अक्ष पे तय दूरी यानी एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स अक्ष का वेग और एक्स अक्ष का ही त्वरण। क्यों? दूरी के लिए हम गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। एक्स बराबर एक्स अक्ष पे कोई वेग है, हाँ वी वेग है, समय माना टी लिया, प्लस हाफ क्या एक्स अक्ष पे कोई त्वरण है, नहीं, जीरो, और टी स्क्वायर। तो एक्स बराबर निकला ओनली वी टी, या टी बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन वी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिया। समझ में आई यहां तक बात? ठीक। अब दूसरा बाई अक्ष पर तय दूरी। बाई अक्ष पर तय दूरी यानी y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसे साफ कर दे रहा हूं। देखिए y बराबर यू वाई, ये वाला पद तो जीरो हो जाएगा, हाफ ए वाई ये है वैल्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, यानी y बराबर हाफ ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू लगा दीजिए। तो y बराबर 1/2 ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। कंडीशन बन जाएगी 1/2 ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये वाला ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और वी इलेक्ट्रॉन का वेग जो कि एक्स अक्ष पर है। ये सारी चीजें अपरिवर्तनीय है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम टोटली ऐसे लिख लें, y बराबर ई अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। परंतु ई अपॉन 2mv स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, इसमें जो पद आ रहे हैं उसे हम सी मान सकते हैं, यानी नियत, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो कुल मिला के ये बन गया y बराबर सी एक्स स्क्वायर। और अगर आपने थोड़ा बहुत गणित पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि y बराबर सी एक्स स्क्वायर परवलय का समीकरण होता है। किसका? परवलय का। तो यह समीकरण परवलय को व्यक्त करता है। अतः कण या जिसे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होगा। ऐसी स्थिति में कण का पथ परवलयाकार होगा। कब? जब उसने विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया है तब। और जब वो समांतर प्रवेश करता था तो उसका पथ सरल रेखीय होगा, फिर उसमें परवलय जैसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वेग और त्वरण एक ही अक्ष पर होंगे। इसमें वेग और त्वरण अलग अलग अक्ष पर, तो अपने आप पथ कैसा बन गया? परवलयाकार। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप। अब देखो मैं एक दो प्रश्न बताता हूं, इसमें आप ध्यान से समझेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, E बराबर 10 n पर C I कैप में एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग v बराबर 100 m पर s माइनस आई कैप, सॉरी यहां लगेगा माइनस आई कैप, तथा एक प्रोटॉन जिसका वेग 10 m पर s
जे कैप है तो दोनों कणों के पथ कैसे होंगे? बड़ा सरल है भाई। E tan n पर C I कैप किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। किस पर? एक्स अक्ष पर हो गया। आई कैप का मतलब एक्स अक्ष। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v इलेक्ट्रॉन, यह है आपका 100 m पर s जे कैप यानी के आई कैप यानी कि एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। अब बताइए भाई कि इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पर ही गति कर रहा है और विद्युत क्षेत्र भी एक्स अक्ष पर ही है, तो इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो एक्स अक्ष की धन दिशा में लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होगा भाई इधर और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किधर? इधर। तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में गति कर रहा है? विपरीत दिशा में। और बल भी हमेशा इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो भाई एक ही अक्ष पर है तो इसका पथ कैसा होगा? सरल रेखीय। एक ही अक्ष पर है दोनों चीज। और प्रोटॉन के लिए वी पी ये किधर है? tan m पर s जे कैप, तो ये किस अक्ष पर हुआ? वाई अक्ष पर। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कितना कोण है। ये किस तरह प्रवेश कर रहा है? इस तरीका से वीपी। विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है? लंबवत। विद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत। अतः पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। अतः पथ परवलयाकार होगा। वाई अक्ष पर जा रहा है और एक्स अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसका पथ हो जाएगा परवलयाकार। यही ये पहला पार्ट खत्म होता है और इसमें कुछ भी नहीं, इतना ही कर लीजिए।